नमस्कार। नंबर सिस्टम की इस ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जान चुके हैं और नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सब नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि इन सब नंबर सिस्टम का क्या बेस होता है, इन नंबर सिस्टम में कौन कौन सी वैल्यूज या सिंबल्स अलाउ हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन और जानकारी हम अब तक नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। इस नंबर सिस्टम का जो मेन टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक कह सकते हैं, वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। मींस एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो टॉपिक आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं और ये 2 से 3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि एक नंबर सिस्टम की जो वैल्यू है उसको दूसरे नंबर सिस्टम की वैल्यू में कैसे रूपांतरित या कन्वर्ट करते हैं। और मेन एम्फोसाइज हमारा न्यूमेरिक्स और एग्जांपल पे रहेगा और हर जो कन्वर्जन है नंबर सिस्टम का, पेयर ऑफ जो हर पेयर का कन्वर्जन है, उसमें हमने 2-2 एग्जांपल्स लिए हैं जिससे ज्यादा इजी रहेगा और मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा अच्छे से समझाया जाए। तो आज के इस ई लर्निंग सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली ये पता चल रहा है कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है डेसिमल टू बाइनरी, कि एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो different methods have been defined for conversion between each pair of number system। मीन्स बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं हर नंबर सिस्टम के बीच में कन्वर्जन करने के लिए। एक डेसिमल नंबर, यूजर एक डेसिमल नंबर को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। किस मेथड से? सक्सेसिव डिवीजन। 2 से डिवाइड करें। और 2 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स होता है या बेस होता है वो क्या होता है? 2। फिर क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में? जो क्वोशंट या जो भागफल आएगा उसके दाहिनी तरफ आपको क्या लिखना है? रिमाइंडर, शेषफल लिखना है। और ये प्रोसेस को कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक कि जो भागफल है वो 0 या 1 नहीं हो जाता। और आखिरी में जो भी शेषफल आएगा उसको उल्टे, रिवर्स में उल्टे ऑर्डर में लिखना है और वो आपका क्या आ जाएगा? बाइनरी नंबर। अब ये जो थ्योरेटिकल प्रोसेस है इसको हम एग्जाम्पल के बेस से देखेंगे और हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जिससे इजी रहेगा और आपको इजी रहेगा समझने। तो आगे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है, एक नंबर लिया हुआ है 68। अब सपोज आपको यहां पर तो मैंने लिख दिया है कि डेसिमल टू बाइनरी है, बट सपोज आपको यहां पे नहीं लिखा गया और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया 68 and 10 एंड ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क and 2। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर सिस्टम कौन सा है, ये नंबर सिस्टम किस में कन्वर्ट करना है? तो इसको आपको बेस से पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ सबस्क्रिप्ट में 10। तो 10 मींस ये बेस है जो नीचे वैल्यू आती है और 10 बेस किसका होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो यहाँ से पता चल गया कि 68 क्या है? डेसिमल नंबर है। और 2 किसका नंबर सिस्टम का बेस होता है? बाइनरी का। तो ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना है? वो बाइनरी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड लिया है। यहाँ पर 68 हो गया और उसको 2 से डिवाइड किया और जो भी भागफल आ रहा है यहाँ पर, आप जो भी वैल्यू आ रही है भागफल की, उसके दाहिनी तरफ हम क्या लिख रहे हैं? शेषफल। जब 68 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 34 बार। तो 34 ये वैल्यू आ गई भागफल की और शेषफल क्या रहेगा? 0। तो हमने यहाँ पे शेषफल क्या रख दिया? 0। फिर 34 में 2 का भाग दिया, ठीक है, 34 को 2 से डिवाइड किया तो कितना वैल्यू आया? 17। और शेषफल कितना आएगा? 0, ठीक है। फिर अगेन 17 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 8 बार। तो 8 मेरा भागफल हो गया क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आ गया मेरा? 1। शेषफल 1 आ गया। फिर 8 पे 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। शेषफल कितना आ गया? 0। फिर 4 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 2 बार।
शेषफल कितना आ गया 0, और फिर 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना है 0, और 2 में 1 का भाग दिया तो क्योंकि 2 में 1 में 2 का भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, 1 में 2 क्योंकि 1 जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है तो कितनी बार गया 0, और ये 1 का 1 मेरा यहाँ पर क्या आ गया शेषफल। अब यहाँ पे मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्योंकि यहाँ पे मेरा जो देख सकते हैं भागफल है, जो वैल्यू ये वैल्यू है ये कितनी होगी 0, तो अभी ये प्रोसेस क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमारी शेषफल की वैल्यू आई है ना, इन शेषफल की वैल्यू को हमको उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो मार्क किया हुआ है मेरा, तो नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा मीन्स जो मेरी शेषफल की वैल्यू आई है उसको मुझे नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि हमारी जो शेषफल की जो वैल्यू आई है इनको हमको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0। तो यहाँ पे देखिए मेरी कौन क्या वैल्यू आ गई, यदि 68 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट एक नंबर लिया मैंने 186, तो पहले हमको चेक करना है कि ये मेरा डेसिमल नंबर है या नहीं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको पता है कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 भी उसी रेंज में आता है, 8 भी उसी रेंज में आता है और 6 भी उसी रेंज में आता है। तो मीन्स ये मेरा वैलिड डेसिमल नंबर है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अगेन वही सक्सेसिव डिवीजन वाला मेथड 186 ले लिया और यहाँ पर रिमाइंडर। तो 186 में यदि 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 93, तो यहाँ पे 93 आ गया और कितनी बार क्या शेषफल रहा 0। फिर 93 में 2 का भाग दिया, ठीक है, तो कितनी बार गया 46 आ गया 46, क्या शेषफल क्या रहा 1। फिर 46 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 23, क्या शेषफल रहा 0। फिर 23 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 11, क्या शेषफल आया 1। फिर 11 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, क्या शेषफल आया 1। फिर अगेन 5 में 2 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया 2 बार, शेषफल कितना है 1। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया कितना भागफल आया 1 और शेषफल कितना आ गया 0। और यहाँ पे 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो यहाँ पे भागफल 0 और रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। अब जितनी भी मेरी ये रिमाइंडर की वैल्यूज है इसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिया, तो क्या वैल्यू आ गया 1 0 1 1 1 0 1 0। तो आप देख सकते हैं 1 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया बाइनरी नंबर। इस प्रोसेस को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। 186 है, इसको हमको किससे डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हमारा क्या कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी, तो 2 से कन्वर्ट करना है। तो 186 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया वैल्यू 93, ये मेरा भागफल आ गया और यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। फिर 93 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया 46, 46, क्या शेषफल आया 1। फिर 46 को अगेन 2 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आया 23, शेषफल कितना आया 0। फिर 23 को अगेन 2 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आई 11, भागफल में वैल्यू आई 11, शेषफल 1। फिर 11 को अगेन 2 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या आई 5, शेषफल 1। फिर 5 को डिवाइड किया 2 से तो वैल्यू क्या आई 2, शेषफल कितना आया 1। फिर 2 को डिवाइड किया 2 से, क्या भागफल आया 1, इसका शेषफल 0। और फिर 1 को डिवाइड किया 2 से, भागफल 0, रिमाइंडर 1। तो ये मेरी रिमाइंडर आ गया। उस रिमाइंडर को मैंने नीचे से ऊपर के क्रम में लिख दिया, तो क्या वैल्यू आ गया 1 0 1 1 1 0 1 0, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अब उल्टा करेंगे, मींस बाइनरी कोई वैल्यू दी है उसको हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है और आगे फिर हम नेक्स्ट इसी तरह से कन्वर्जन करेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।